नमस्कार। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि होली का पर्व है तो हमको लगा कि ज़रा सेट को भी रंगीन कर दिया जाए और जो हमने दिवाली पे किया, न्यू ईयर पे किया, वही चीज़ होली पर भी वो प्रथा चलती रहनी चाहिए। और वो है व्यंग की यात्रा, कविता, शायरी, क्योंकि माहौल इसी तरीके का होना चाहिए त्योहारों पर। तो आइए देर नहीं करते और तुरंत आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पर जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब के सब वरिष्ठ हैं, एक कनिष्ठ एंकर के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर कीर्ति काले, आप हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं, आपकी कविताएं हमने सुनी, उम्मीद है कुछ और बढ़िया सुनने को मिलेगा इस बार भी। आलोक पुराणिक जी, डॉक्टर पुराणिक, जो कि व्यंग के डॉक्टर हैं तो थोड़ा व्यंग आज भी चलेगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। मधु मोहिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपकी भी कविताएं जो हैं वो भयंकर रोचक रहती हैं। भयंकर तो आप भी, और मेरे ख्याल से आप सिर्फ होली पर ही नहीं, महिला दिवस, विमेंस डे पर भी आप कुछ बोलना चाहेंगी तो उसका भी इंतजार रहेगा। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर, आप जामिया के हिंदी विभाग में हैं और इसमें आप अपना हक समझते हैं कि कुछ शायरी कर लें कुछ बात हिंदी में बोल लें, उसमें थोड़ी सी उर्दू भी हो और हिंदुस्तानी में। हाँ, हिंदुस्तानी में, बिल्कुल, बहुत खूब। और कुंवर रंजीत चौहान जी, जिनके बारे में पिछली बार हमने ये बोला था कि इनका नाम इतना लंबा है कि उतने में शो ही खत्म हो जाता है। कुंवर रंजीत सिंह चौहान ये पूरा नाम है, लेकिन आप भी बहुत ही गजब के शायर हैं। पिछली बार आपने एकदम माहौल जमा दिया था, इस बार रंग जमा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति काले जी, आपसे शुरू करते हैं, कुछ हो जाए। हाँ, आपने जैसे भयंकर सुंदर कहा ना, तो उसी तरह से मैं एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी एक गीत सुनाती हूँ होली की शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है। सारे रंग घुल मिलकर एक हो जाते हैं और ब्रिज की होली तो बहुत ही प्रसिद्ध है। अरे वाह। तो एक गीत मैं उसी ब्रिज से लेकर आई हूँ, चूंकि मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ मूल रूप से, और वो ब्रिज के पास का क्षेत्र है, तो सुनाती हूँ, सुनिए। कि घर घर में मच गया शोर की फागुन आयो रे, घर घर में मच गया शोर की फागुन आयो रे, बहकी बहकी है भोर की फागुन आयो रे, रंग बिरंगी रंगों वाला मौसम है अलबेला। आप लोग भी शामिल हो जाइए कि रंग बिरंगी रंगों वाला मौसम है अलबेला, लाल गुलाबी हरा बसंती काला पीला नीला, रंग बरस हो रंग बरस रहा चहु ओर की फागुन आयो रे, बहकी बहकी है भोर की फागुन आयो रे, महकी महकी माटी लागे बहकी बहकी गाली, महकी महकी माटी लागे मीठी लागे गाली, हर गोरी समझे है खुद को जैसे राधा रानी, महकी महकी माटी लागे मीठी लागे गाली, लहकी लहकी चाल सभी की जीजा हो या साली, है ये प्यार की, है ये प्यार की रुत घन घोर की फागुन आयो रे, बहकी बहकी है भोर की फागुन आयो रे, धरती अंबर डगमग डोले जब छूटे पिचकारी, धरती अंबर डगमग डोले जब छूटे पिचकारी, प्यार भरे पावन रंगों में भीगे दुनिया सारी, है ये प्यार की, है ये प्यार की रुत घन घोर की फागुन आयो रे, बहकी बहकी है भोर की फागुन आयो रे। और विशुद्ध ब्रज की ओर लेकर चलती हूँ कि गोकुल के मस्तों की मस्ती है जानी पहचानी, गोकुल के मस्तों की मस्ती है जानी पहचानी, हर गोरी समझे है खुद को जैसे राधा रानी, हर गोरी समझे है खुद को जैसे राधा रानी, हर ग्वाल
हो हर ग्वाल बना चित चोर कि फागुन आयो रे, घर घर में मच गया शोर कि फागुन आयो रे, बहकी बहकी है भोर कि फागुन आयो रे, फागुन आयो रे, फागुन आयो रे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम बिल्कुल ब्रजमंडल की यात्रा हो गई है। तो बहुत ही मजेदार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर काले। डॉक्टर पुराणिक, कुछ हो जाए। पिछली बार का मुझे आपका याद है, मैं सब लोगों को याद दिलाता चलूं जो लोग यहाँ नहीं थे। इन्होंने एक चीज ऐसी बोली जो मैंने बहुत उपयोग किया अपने दोस्तों के बीच में भी। उस समय चाइना में फिर से कोरोना वायरस का कहर था, तो इन्होंने बोला कि पूरे विश्व में कहर मचाने के बाद अब कोरोना जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। डॉक्टर पुराणिक, कुछ ऐसा ही और हो जाए। शुक्रिया संकेत जी, आपको इतनी पुरानी बात याद रही। और सुन रहा था मैं कीर्ति जी को, फागुन की बात कर रही हैं, लेकिन आप मौसम देखें, फागुन में कुछ जून का मौसम लग रहा है, बाहर तपन हो रही है। मतलब एग्जैक्टली है क्या, कंफ्यूजन है, जैसे हम ये समझ नहीं पाते कि नीतीश कुमार है कहाँ। वो फागुन में है या जून में। मतलब मौसम पलटू राम हो गया। मौसम भी रंग बदल रहा है। अच्छा। हाँ। और पर उतना नहीं बदलता जितना कि नीतीश कुमार जी बदलते हैं। खैर, मैं शुरू करता हूँ। रचना का शीर्षक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि आर्टिफिशियल बेवकूफी के फायदे। अच्छा। बुरा ना मानो, होली कहने सुनने का वक्त आ गया है, लेकिन समझदार जानते हैं कि कोई बुरा मान भी लेगा तो कोई क्या कर लेगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गई, बहुत बुरा लगा, क्या कर लिया, मानते रहिए। बिहार में हर तरफ के नेता नीतीश कुमार को जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं, नीतीश कुमार बुरा मान ले तो भी क्या कर लेंगे। तो साहब, बुरा मानिए या ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इधर मैं देख रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा है। लेकिन लोग आर्टिफिशियल बेवकूफी के फायदे नहीं समझ रहे। 5 दिन पहले मैं बुक फेयर में गया तो एक कवि ने मुझे कविता सुनाना शुरू किया। बहुत इंटेलिजेंटली मैं कविताएं सुनता रहा। पूरी 500 कविताएं उन्होंने तब तक सुनाई जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। क्या बात है। अगले दिन मैं आर्टिफिशियल बेवकूफ बन गया। मैं पहुंचा और कवि ने कविता सुनाना शुरू किया तो मैंने ऐसा लुक दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ 5 कविताओं के बाद मेरी जान छूट गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा कारगर है आर्टिफिशियल बेवकूफी। बहुत बढ़िया। समझने की बात है, इन दिनों हमारे मोबाइल फोन में तरह तरह की शुभकामनाएं आती हैं और हम बहुत इस बात का गर्व करते हैं कि मेरे जानने वाले कितने, मुझे शुभकामनाओं देने वाले कितने। लेकिन आप गौर करें कि चुन्नू को जो शुभकामना मुन्नू ने फॉरवर्ड की है वो आगे गुन्नू को फॉरवर्ड कर रहा है। बिल्कुल सत्य। ओरिजिनल शुभकामनाएं बहुत अच्छा, किसी के पास नहीं। बहुत अच्छा। और संकेत भाई, सच्चाई तो यह है कि फोकटी में कोई शुभकामना दे क्यों। बिल्कुल सही। अभी कोई मेरे उम्र दराज होने की, मेरी लंबी उम्र होने की कामना करता तो मैं डर जाता हूं कि अब कहीं ये कोई पेंशन प्लान बेचना ना शुरू कर दे, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी से ना हो। एक प्रयोग में और रखता हूं आपके सामने। मैंने सुना कि होली के आसपास पुरानी आत्माएं जमीन पर टहलती हैं और मैंने देखा कि भारतेंदु हरीशचंद्र, हिंदी के पितामह कहे जाते, उनकी आत्मा टहल रही थी और अपनी लाइनें गुनगुना रही थी। गले मुझको लगा लो ए मेरे दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो ए मेरे यार होली में। ये भारतेंदु की कविता थी। मैंने कहा, भारतेंदु सर, अब तो वक्त यह आ गया है कि 24/7 नौजवान कम और बुजुर्ग ज्यादा यही गुनगुना रहे हैं कि गले मुझको लगा लो यार, बिना होली के भी। फेसबुक, ट्विटर, इतनी जगह इतनी अफेयरबाजी मच गई है कि 24 घंटे तो आपका ये मैसेज
होली का नहीं, छिछोरों का राष्ट्रीय मैसेज है 24/7। हाँ 24/7, बाप रे बाप। उधर मैंने देखा कि व्यंग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अकबर इलाहाबादी की आत्मा, व्यंग क्या? व्यंग व्यंग? विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, सटायर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वाह वाह वाह। कुलपति उनकी बना दिया कुलपति, कुलाधिपति मान ले, कुलाधिपति। कुलाधिपति, उनकी आत्मा की दो मैंने लाइन सुनी। कुछ हाथ ना आए मगर इज्जत तो है, हाथ उस मिस से मिलाना चाहिए। मैंने कहा अकबर साहब ये निहायत होलियाना मैसेज है, होलियाना मैसेज है। आप मिस से हाथ मिलाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, मिसों के चक्कर में इज्जत आती नहीं, आजकल इज्जत चली जाती है। और आपके जाने के बाद यहाँ एक मी टू का कैंपेन शुरू हो गया है। बहुत सुंदर। कहीं आपका ये शेर मी टू के लपेटे में ना आ जाए। अकबर साहब चुप हुए। मैंने कहा कुछ सीरियस बात की जाए। मैंने अकबर साहब आपके जमाने में धर्म वगैरह को लेकर रगड़े झगड़े होते थे क्या? तो उन्होंने कहा, अपनी लाइन सुनाई कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। अरे वाह, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। पूछा अकबर है आदमी कैसा, हंस के बोले वो आदमी ही नहीं। मैंने कहा अकबर साहब होली के मौके पे बताइए लोग किस तरह शराब पी के भांग पी के बहक रहे हैं। तो अकबर साहब ने फिर अपना शेर पढ़ा। उसकी बेटी ने उठा रखी है दुनिया सर पर, खैरियत गुजरी के अंगूर के बेटा न हुआ। मैंने कहा साहब आपकी बेटी को तो तमाम सरकारों ने सिर पे बैठा रखा है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत इसको इतना बढ़ाया जा रहा है कि अरबों खरबों रुपए सरकार इस बेटी से कमा लेती है और कुछ 1 लाख रुपए ये बताने में खर्च करती है कि शराब पीना बहुत बुरी बात है। बहुत अच्छा व्यंग है, क्या कहने। वहां मुझे चचा गालिब भी टहलते हुए दिखाई दिए। अरे वाह, वाह। मैंने कहा चचा आपका तो शेर हम याद करते हैं रोज टीवी डिबेट्स पर। चचा बोले भाई टीवी की डिबेट पे मैंने ऐसा कौन सा शेर लिखा? मैंने उनको उनका ही शेर सुनाया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। मैंने कहा रोज संकेत जी की डिबेट में एक दूसरे से कह रहा होता है कि तू क्या है, तू क्या है, तू क्या है। मेरी डिबेट में नहीं होता ऐसे। ये नहीं, ये तो गलत आरोप लगा दिया। ये तो आपने कहीं की पिचकारी कहीं मार दी। आरोप वापस। एनडीटीवी को छोड़ के हर चैनल की डिबेट में कि तू क्या है, तू क्या है, तू क्या है। तो मैंने कहा चचा आपने तो ये शेर बहुत पहले लिख दिया, और चचा आप दूर की इतना देखते कि आपने पाकिस्तान तक तो शेर लिख दिया। चचा बोले मैं तो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ऊपर निकल लिया। मैंने कहा आपका शेर मैं आपको सुनाता हूँ। शेर यूं है कि कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ अच्छा है। रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब साहब आप भी कर्ज लेके मौज करते थे और पाकिस्तान भी कर्ज लेके मौज कर रहा है। बस फर्क ये है कि पाकिस्तान को कर्ज मिलना बंद हो गया है, आपको आखिरी तक मिलता रहता था। बहुत ही बढ़िया। गालिब साहब ने कहा कि भाई पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, लेकिन एटम बम पे उन्होंने इतना खर्च कर दिया कि अब आटे के पैसे भी नहीं बचे। तो अक्लमंदी यह है कि एटम बम पे उतना ही खर्च किया जाए कि आटे के पैसे बचे रहे। एटम और आटा। एटम और आटा। तो साहब मैंने कहा चाचा आप तो जो कर गए सो कर गए। वहां मुझे मीर साहब भी दिखाई दिए। मीर साहब का शेर उनकी आत्मा सुना रही थी, आवेगी मेरी कब्र से आवाज मेरे बाद, उभरेंगे इश्क के दिल से तेरे राज मेरे बाद। मैंने कहा मीर साहब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, कब्र से आवाज आ रही है। कब्र से निकलेगा भानगढ़ किले का भूत, ये तो कब्र से आवाज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। बहुत मीर साहब ने मुझसे कहा कि साहब ये ब्रेकिंग क्या कर रहे हैं जनाब। मैंने कहा सर नाग भूत प्रेत और कब्र की आवाज ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मीर साहब इस पर शर्मा कर चले गए। हैप्पी होली उस पाकिस्तान को भी जिसके पास बहुत सारे एटम बम और बहुत थोड़ा सा आटा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये एटम और आटे वाली बात जो है, ये बुरा ना मानो बोल करके आपने हमारे ऊपर भी रंग लगा ही दिया। याद रखेंगे एनडीटीवी को छोड़ के हर चैनल अरे कोई बात नहीं, अब तो बात निकल गई। मधु मोहिनी जी, सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ अपने काव्य गुरु पद्मश्री अशोक चक्रधर जी की को, जिनके कारण मैं मुकाबला तक पहुंची। संकेत उपाध्याय जी आपने बोला भयंकर रोचक। आज मैं वही बोल रही हूँ। अब मैंने दिमाग में घुमाया कि वहीं तक पहुंचूंगी, क्योंकि भयंकर, क्योंकि भयंकर स्थितियां हम आज इंटरनेशनल वीमेंस डे भी मना रहे हैं ना,
तो भयंकर स्थिति तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले एक होली का छंद निवेदित कर रही हूँ। मेरी अवस्था देखें, 40 के बाद धीरे धीरे पुरुषों के बाल यहाँ से धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रेम एक ऐसा, प्रेम का जो रंग है कीर्ति, वो उतना ही प्रगाढ़ होता चला जाता है। तो मैंने 3 पंक्तियां तो श्रृंगार की और उसमें 1 पंक्ति हास्य की कोशिश की है। मैं इतनी कौशल प्राप्त नहीं मुझे हास्य का, लेकिन फिर भी आपको आनंद नहीं, आएगा, हो जाए। आपको रोचक लगेगा। और उसके बाद भयंकर रोचक। बहुत बढ़िया। खारा रंग डारा, पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ने का काम तो यही करते हैं, ये भी हमें पकड़ते हैं, हम भी पकड़ते हैं शब्दों को, खेलते हैं हम भी शब्दों से। खारा रंग डारा तूने, सारा रंग डारा तूने, खारा रंग डारा तूने, सारा रंग डारा तूने, फिर भी अनाड़ी मुझे प्यारा सा ही लगता। चंद्रमा स्वरूप तेरा, चंद्रमा स्वरूप तेरा, शीतल स्वरूप तेरा, नभ में दमकता सितारा सा ही लगता, नभ में दमकता सितारा सा ही लगता। प्रेम की सुगंध से महको उठांग अंग, प्रेम की सुगंध से महको उठांग अंग, रूप रंग पहले से न्यारा सा ही लगता। बाल खिसके हैं तो क्या, गाल पिचके हैं तो क्या, बाल खिसके हैं तो क्या, गाल पिचके हैं तो क्या, जीवन का तू ही तू सहारा सा ही लगता, जीवन का तू ही तू सहारा सा ही लगता, जीवन का तू ही। और पिछले 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। अब तो दिल्ली में आने के बाद कार चलाना एक जरूरी हो गया। मैं स्कूटर चलाती थी तो संकेत जी 50 से 60 साल के एक पुरुष, कोई काम नहीं था, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे और कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को घूरा करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। मुझे बहुत परेशानी होती थी क्योंकि वो उसकी शिकार मैं भी होती थी। सुबह जाती थी तो भी खड़े मिलते थे, लौट के आती थी तो भी खड़े मिलते थे। 50 से 60 साल के बताया तो अब आप तय कर लीजिए, ये नौजवान है या बुजुर्ग? आप ये तय करिए उनकी मानसिक स्थिति कितनी विद्रूप थी, जो समाज का रूप है। क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे भी है तो मैं अपना कष्ट, समाज का कष्ट, बच्चियों का कष्ट, वो सब जो हम सब भोगते आ रहे हैं, और अब तो गुणात्मक वृद्धि हो गई है उसमें। और रात को संकेत जी मैं सो रही थी ना, तो कुत्ते भौंक रहे थे। मैं सोची अजीब लोग हैं यहाँ के, रात कोठी में जो है रात को कुत्ते भौंकते हैं, दिन में पड़ोसी घूरते हैं, जीवन मुश्किल हो गया। वहां से कविता ने जन्म लिया। तो एक समाज की विद्रूपता मैं कहना चाहती हूँ कि एक दिन हमारे कुत्ते ने पड़ोसी को काटा। कीर्ति, एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। कुत्ते की पत्नी ने जोर से डांटा। आलोक जी, कुत्ते की पत्नी ने जोर से डांटा कि काटने के लिए इस आदमी को छांटा। अच्छा। काटने के लिए इस आदमी को छांटा। अब देखना देखना देखना, अब देखना इसके रक्तकण तेरे रक्तकणों में मिल जाएंगे और तेरे आचरणों से कौम के सभी कुत्ते हिल जाएंगे। अरे वाह। अब देखना 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 रंजीत जी, इसके रक्तकण तेरे रक्तकणों में मिल जाएंगे और तेरे आचरणों से कौम के सभी कुत्ते हिल जाएंगे। कुत्ता रोज सुबह कोठी के बाहर टहलने के बहाने स्कूल जाती लड़कियों को देखता। अब कुत्ता रोज सुबह कोठी के बाहर टहलने के बहाने स्कूल जाती लड़कियों को देखता, भौंकने या काटने के बजाय उन पर मंद मंद मुस्कान फेंकता। स्कूटर पर जाती महिला को देख पीछे पीछे रेस करता, स्कूटर पर जाती सुंदरी को देख पीछे पीछे रेस करता, आंखों से ओझल होते ही दुखी फेस करता। आंखों से ओझल होते ही दुखी फेस करता। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता, संकेत जी, दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता। कीर्ति, रात को बेहोश बिल्कुल बेहोश सोने लगा। हाँ, हमारे घर का सामान धीरे 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 चोरी होने लगा। कविता शुरू होती है अब। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता, रात को बेहोश होने लगा, हमारे घर का सामान धीरे धीरे चोरी होने लगा। कुत्ते में वफादारी बिल्कुल मर चुकी थी। कुत्ते में वफादारी बिल्कुल मर चुकी थी, क्योंकि उसमें पड़ोसी की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन पड़ोसी का स्वभाव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। पड़ोसी का स्वभाव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। कुत्ते से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ। हम सोचने लगे कि काश आदमी में भी यदि कुत्ते जैसी वफादारी होती, तो संस्कृति आज अपनी पहचान यूं ना खोती। आदमी में भी यदि कुत्ते जैसी वफादारी होती तो संस्कृति आज अपनी पहचान यूं ना खोती। लेकिन आज आदमी के पास आदमियत कम, रकम बढ़ रही है। आज आदमी के पास आदमियत कम, रकम बढ़ रही है, जो उसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है, बहुत खूब। मधु मोहिनी जी, ये आपने कविता के माध्यम से व्यंग किया है और डॉक्टर पुराणिक जी को आपने जम के टक्कर दी है, भयंकर टक्कर दी। मुकाबला हो गया। वो तो ये जो भयंकर वाला जो शब्द है ना, मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, मैं बस ये बता दूं कि कई कबार, अब उसका जिक्र नहीं कर सकते कि वो दुकानें क्या बेचती हैं जी, लेकिन अक्सर वहां पर भयंकर ठंडी चीज मिलती है। तो ये हाँ, और ये क्योंकि जून का महीना आने वाला है, तो आपको ये पोस्टर लगे हुए दिख जाएंगे, भयंकर ठंडी। वाह 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 जी, आपके पास आना चाहते हैं प्रोफेसर रहमान। होली का ये अवसर
होली की सभी को शुभकामनाएं। होली प्यार का त्यौहार है, सद्भाव का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, रंग जिसका कोई मज़हब नहीं होता। आइए मैं कुछ एक दो मुक्तक और एक गीत जी स्वागत स्वागत। पढ़ता हूँ। कुछ रंग कामना के मनोहार के लिए हैं, वाह कुछ रंग कामना के मनोहार के लिए हैं, कुछ रंग भावना के स्वीकार के लिए हैं, कुछ रंग हैं चमकते कोमल हथेलियों पर, कुछ रंग हैं चमकते कोमल हथेलियों पर, कुछ रंग आशिकी के इजहार के लिए हैं, कुछ रंग आशिकी के इजहार के लिए हैं। दूसरा मुक्तक देखिए कि आकाश भर उड़ूं मैं खुशियों के पर निकालूं, बहुत अच्छे। आकाश भर उड़ूं मैं खुशियों के पर निकालूं, सपना तुम्हारा देखूं और रेनबो बना लूं। अरे वाह, क्या बात है। सपना तुम्हारा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत देखूं सुंदर। और रेनबो बना लूं, मैं हो गया तुम्हारा तुम हो गए हो मेरे, मैं हो गया तुम्हारा तुम हो गए हो मेरे, तुम मुझ पे रंग डालो मैं तुम पे रंग डालूं, तुम मुझ पे रंग डालो मैं तुम पे रंग डालूं। और एक गीत के मौसम है मस्ताना मुस्कुराना चाहिए, मौसम है मस्ताना मुस्कुराना चाहिए, सारे भूल मलाल गले लग जाना चाहिए, मौसम है मस्ताना मुस्कुराना चाहिए। और बंद देखिए कि फागुन की सांसों की खुशबू खुली फजा में महकी, कि फागुन की सांसों की खुशबू खुली फजा में महकी, खुली फजा में महकी, फागुन की सांसों की खुशबू खुली फजा में महकी, प्यार की मैना चहकी, प्यार की मैना चहकी, रंगों की बौछार हुई है, हवा है बहकी बहकी, हवा है बहकी बहकी, रंगों की बौछार हुई है, हवा है बहकी बहकी, प्रेम की ज्वाला दहकी, नफरत के जंगल को अब जल जाना चाहिए, सारे भूल मलाल गले लग जाना चाहिए, सारे भूल मलाल गले लग जाना चाहिए, कि मौसम की आँखों में काजल होठों पर है लाली, कि मौसम की आँखों में काजल होठों पर है लाली, होठों पर है लाली, मौसम की आँखों में काजल होठों पर है लाली, यौवन की हरियाली नरम गुलाबी रुखसारों को चूमे जुल्फें काली, चूमे जुल्फें काली, नरम गुलाबी रुखसारों को चूमे जुल्फें काली, उफना गिनमत वाली हमको भी इस रूप का कुछ नजराना चाहिए, हमको भी इस रूप का कुछ नजराना चाहिए, सारे भूल मलाल गले लग जाना चाहिए, और रंग बिरंगी चुनरी ओढ़े मन ही मन मुस्काए, रंग बिरंगी चुनरी ओढ़े मन ही मन मुस्काए, मन ही मन मुस्काए, रंग बिरंगी चुनरी ओढ़े मन ही मन मुस्काए, कुछ भी कहा न जाए, हल्की एक छुअन साजन की सजनी को उकसाए, सजनी को उकसाए, हल्की एक छुअन साजन की सजनी को उकसाए, तन पुलकित हो जाए ऐसी रुत में
ऐसी रुत में जरा नहीं शर्माना चाहिए, सारे भूल मलाल गले लग जाना चाहिए, मौसम है मस्ताना मुस्कुराना चाहिए, सारे भूल मलाल गले लग जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत खूब प्रोफेसर साहब, बहुत ही बढ़िया। कुंवर साहब, अब आपकी बारी, कुछ शायराना अंदाज। चंद अशार के ऐसे नजर हटी कि नजारा चला गया, पर इसमें एक ख्वाब हमारा चला गया। अरे वाह, बाकी के लोग पहले ही दिल से चले गए, बाकी के लोग पहले ही दिल से चले गए, आया जो लौट के वो दोबारा चला गया। बहुत बढ़िया। बाकी के लोग पहले ही दिल से चले गए, आया जो लौट के वो दोबारा चला गया। आया जो लौट के वो दोबारा चला गया। दिल मेरा था सो तेरा तोड़ना अच्छा ठहरा, दिल मेरा था सो तेरा तोड़ना अच्छा ठहरा, जैसे पत्थर पे कोई कांच का दरिया ठहरा, जैसे पत्थर पे कोई कांच का दरिया ठहरा। तू ठहर जा कि कोई याद ना आ जाए कहीं, तू ठहर जा कि कोई याद ना आ जाए कहीं, कौन देखेगा यहाँ वक्त को ठहरा ठहरा। क्या कहने, कौन देखेगा यहाँ वक्त को ठहरा ठहरा। इसी ख्याल से बस करवटें बदलने लगे, इसी ख्याल से इसी ख्याल से बस करवटें बदलने लगे, वो मेरी समत कहीं नींद में न चलने लगे। क्या बात है, क्या बात है। वो मेरी ओर कहीं नींद में न चलने लगे। धुआं धुआं हुई यादें यही गनीमत है, धुआं धुआं हुई यादें, धुआं धुआं हुई यादें यही गनीमत है। यही गनीमत है। मुझे ये डर वो इसी आग में न जलने लगे। क्या बात है, क्या अच्छा, अरे गजल के जब उमड़ते हो, जब उमड़ते हो मेरी आंख में बादल होकर, रक्स करता है ये दिल मोर सा पागल होकर। अरे वाह, अरे वाह, वाह, रक्स करता है ये दिल। रक्स करता है ये दिल मोर सा पागल होकर, जब उमड़ते हो मेरी आंख में बादल होकर, रक्स करता है ये दिल मोर सा पागल होकर, मैं लहू तक तेरी तस्वीर को दे आया हूँ। ये लहू रंग कमाल का रंग होता है। मैं रहूं तक, मैं लहू तक तेरी तस्वीर को दे आया हूँ, बोल दे अब तो मेरी जान मुकम्मल होकर। क्या बात है, क्या बात। मैं लहू तक तेरी तस्वीर को दे आया हूँ, बोल दे अब तो मेरी जान मुकम्मल होकर। और आखिरी शेर है इसका कि ये नए लोग जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, लोग जिन्हें इश्क का दावा है, ये नए लोग जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, कोई दिखलाए तो रंजीत सा पागल हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये नए लोग वाह, जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, कोई दिखलाए तो रंजीत सा, कोई दिखलाए तो रंजीत सा पागल होकर। दो तीन शेर और सुनने। जी, स्वागत स्वागत। एक दिन देखा तुम्हें तो चांद था सहमा हुआ, ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ। क्या बात। एक दिन देखा तुम्हें तो चांद था सहमा हुआ, ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ। कौन कहता है कि बस ये आखिरी तहरीर है, कौन कहता है, कौन कहता है कि बस ये आखिरी तहरीर है।
अब भी खुद को लिख रहा हूं मैं तुम्हें पढ़ता हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या। अब भी खुद को लिख रहा हूं मैं तुम्हें पढ़ता हुआ। मैं तुम्हें पढ़ता हुआ। एक दरिया पूछता है एक दरिया पूछता है मुझसे प्यासों का पता। अरे क्या बात। बहुत खूब। एक दरिया पूछता है मुझसे प्यासों का पता। प्यासों का पता। अब उसे मैं क्या बताऊं कौन कब प्यासा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। अब उसे मैं क्या बताऊं कौन कब प्यासा हुआ। वाह, एक दरिया पूछता है मुझसे प्यासों का पता। रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में। रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में। सुबह को था रंग भी तस्वीर का उतरा हुआ। अरे वाह 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 क्या बात। रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में। वेरी टचिंग, रोमांच हो गया इससे सुन के मुझे। Very सुबह को था रंग भी तस्वीर का उतरा हुआ। बहुत खूब। ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ। बहुत शुक्रिया। अरे वाह, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। गजब। बहुत वंडरफुल। अमूमन ये माना जाता है कि होली पर लोग जो हैं वो एक उम्मीद से भरी हुई कुछ बात, कुछ कविता, कुछ थॉट, लेकिन कुंवर साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे शेर सुनाए कि इसके बाद आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये वाकई खुशी मनाएं या क्या करें। ये खुशी मनाने का ही मौका है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खुशी में सच बोलने हाँ, खुशी में सच बोल दीजिए, हाँ, ताकि मुसव्विर की पेंटिंग में सुबह रंग वापस आ जाए। हाँ। ये जो हमारी गैदरिंग है, ये शाम है, इसको समापन की ओर लेकर के जाएं। 2-2 मिनट आप लोगों को और एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा इनिंग्स, बोनस। डॉक्टर काले, आपसे शुरू करते हैं। जैसे कि संकेत जी ने, आपने भी संकेत दिया कि ये उमंगों का त्योहार है, तो एक उमंग भरा ही कुछ सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल, सुनिए। हो जाए। हाँ, मौसम मत वाला हो, मौसम मत वाला, मत वाला मौसम मत वाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला। दादाजी बोले दादी से चलो सनीमा जाएंगे, मिलकर डिस्को डांस करेंगे, जरा नहीं शर्माएंगे। मैं हूँ देवानंद, अभी तुम मेरी मधुबाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला। छोटे देवरिया को भाए बड़की भाभी के नखरे, जेठ और नंदोई जी के संयम के मोती बिखरे, और ससुर जी भी बालों को करने लगे काला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला। वृंदावन की कुंज गलिन में निकली ग्वालों की टोली, बचती डोले राधा रानी भींज गई चूनर चोली। हाथों में पिचकारी लेकर ढूंढे नंदलाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला। कवि सम्मेलन में क्या हुआ, इन दिनों बहुत कवि सम्मेलन होते हैं, कि कवि सम्मेलन में कवियों ने छक कर भंग चढ़ाई रे, कविता करना छोड़ लगे करने वो हाथा पाई रे। कवि सम्मेलन में कवियों ने छक कर भंग चढ़ाई रे, कविता करना छोड़ लगे करने वो हाथा पाई रे। बेचारे संयोजक जी का निकला दीवाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। डॉक्टर पुराणिक ऐसा है, काले बाल मुझे लगता है व्यंग आप पर था, है? और हर कोई व्यंग कर रहा है। देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है। बिल्कुल, मेरा तो मानना यह है कि सिर्फ दिल काला होना चाहिए। हाँ, बाल वाल सफेद रहे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ विश्राम करता है दिल काला। Here lies the point। तो आपके एक्स्ट्रा इनिंग के लिए धन्यवाद। मैं अपना इसमें हाँ जी। 2 मिनट जो आपने मुझे दिए हैं, मैं बिल्कुल। उसमें कोशिश करता हूँ।
जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि होली के आसपास हमारे बुजुर्गों की आत्माएं आती हैं और उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो मीर साहब की आत्मा मुझे तलाशती हुई अच्छा, फिर आ गई? फिर आ गई साहब। अच्छा। बात पूरी नहीं हुई थी। तो मीर साहब से मैंने कहा, मीर साहब शायर तो वक्त से बहुत आगे देख लेता है और आपने तो 250 साल पहले आज का शेर लिख दिया था। मीर साहब चकराए, भाई मैंने आज का शेर कौन सा लिख दिया, मैंने आपका शेर आप ही को अर्ज करता हूँ। गुस्से से उठ चले हो तो दामन को झाड़ कर, जाते रहेंगे हम भी गरेबान फाड़ कर। अरे वाह, मैंने कहा साहब, संकेत जी के चैनलों को छोड़कर बाकी सारे चैनल में रोज शाम को यही हो रहा है, एक दूसरे का गरेबान फाड़ा जा रहा है और एक दूसरे का दामन और झाड़ा संयोजक का निकला दीवाना। दामन झाड़ा जा रहा है। तो फिर मीर साहब को बहुत इज्जत से बताया मैंने, सर पुराना सारा वक्त खत्म हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई। मीर साहब सहमत हुए, बोले साहब सब कुछ खत्म हो गया। मैं देखता हूँ पहले बुजुर्ग रात में सोते थे और दिन में भी सोते थे, अब तो सारे बुजुर्ग रात में मोबाइल पे कुछ कट करते रहते हैं। और मीर साहब ने कहा, मैंने एक बुजुर्ग को अपना शेर सुनाया कि पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, पीरी यानी बुढ़ापा, पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने आई एकदम तो सोइए। बहुत तो बुजुर्गवार ने कहा, सर सोने का समय नहीं है और आप शांत बैठिए, व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहा हूँ। ये 50 से 60 वाले आपके बुजुर्ग वाले जो आपने जिक्र किया था, वो वाले बुजुर्गवार थे ये। कहीं उन्हें कुत्ता ना काट जाए। तो साहब रात भर व्हाट्सएप चैट होती है। मैंने कहा, मीर साहब बात तो आपकी ऐसी है और आपके कई शेर ऐसे हैं जो फिर मैं कह सकता हूँ कि मी टू के हल्ले में आ सकते हैं, थोड़ा शांत रहिए। लेकिन चूंकि होली का वक्त है तो आमतौर पर तो कोई बुरा मानता नहीं है, और कोई बुरा मान भी ले तो कर क्या लेगा, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की कसम। ये तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं इनके। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मधुमोहिनी, रहमान जी ने अपने शायरी में, अपने गजल में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, होठों की लाली। वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। महिलाओं का तो बहुत सारा खर्चा इसमें जाता है, आप सबको भी शायद खर्च करना पड़ता होगा, मिसेस के लिए, अपनी श्रीमती जी के लिए, और पूरा बाजार भरा पड़ा है लिपस्टिक्स के, हैं। तो अपने ऊपर व्यंग्य कर रही हूँ मैं, संकेत जी अपनी बात कर रही हूँ, और अपनी बात से मेरे भीतर अपने एक सेल में, एक डीएनए में भारत है। जी जी। एक वक्त था संकेत जी के होठों की लाली का बेहद शौक था, होठों की लाली। एक वक्त था कि होठों की लाली का बेहद बेहद शौक था, लिपस्टिक के अभाव में बदसूरती का खौफ था। साड़ी के शेड से लिपस्टिक का शेड मिलाते थे, हरे नीले पीले रंगों की साड़ी में कंट्रास्ट लगाते थे। साड़ी के शेड से लिपस्टिक का शेड मिलाते थे, हरे नीले पीले रंगों की साड़ी में कंट्रास्ट लगाते थे। डे में लाइट में डार्क लगाते थे, डे में लाइट में डार्क लगाते थे। मैचिंग आई शेडो से चेहरा सजाते थे। हाँ, अपना भी और समाज का भी। डे में लाइट में डार्क लगाते थे, मैचिंग आई शेडो से संकेत जी चेहरा सजाते थे। रेड साड़ी पर जो तुम्हारी ब्लाउज का रंग है, रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी। रेड साड़ी पर दोनों कलर पहने कीर्ति, रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी। लिपस्टिक की बात करूं, कीर्ति तो बहुत जम रही है। रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी, कीर्ति तो बहुत प्यारी है और गजब है, गजब। आज के समय में महिला दिवस में तो मैं खासकर अपनी छोटी बहन की तरह बहुत प्यारी कवित्री को बहुत बहुत प्यार। रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी, ऑरेंज पर मजंटा ब्यूटी कम करती थी। रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी, ऑरेंज पर मजंटा ब्यूटी कम करती थी। इन्हीं रंगों के मैच की लिपस्टिक्स की कतार थी, इन्हीं रंगों के मैच की, रहमान जी, इन्हीं रंगों के मैच की लिपस्टिक की कतार थी। जीवन में बनावटी रंगों की भरमार थी। रंगों का त्योहार है, रंगों की बात कर रही हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे सुनाते सुनाते। जीवन में बनावटी रंगों की भरमार थी। कलम ने जीवन को एक नया मोड़ दिया, कलम ने जीवन को एक नया मोड़ दिया। होठों की लाली को दुखियों की बेहाली से जोड़ दिया। मुन्ने भारती बता रहे थे कि आज नया शुरू करने चाह रहे हैं, बहुत सारा खाना बांटा करेंगे सुबह 7 बजे, बहुत लोग भूखे रहते हैं। तो मुझे मेरी कविता वहां से जुड़ गई, और कलम ने जीवन को एक नया मोड़ दिया, होठों की लाली को दुखियों की बेहाली से जोड़ दिया। धिक्कारते हुए कहा, अपनी बात कर रही हूँ, धिक्कारते हुए कहा कि रंगना है तो सबको एक रंग में रंगो, रंगना है तो सबको एक रंग में रंगो। तुम्हारे होठों की लाली से क्या उनके जीवन में खुशहाली आएगी जो लाल होने से पहले ही पीले पड़ गए हैं? तुम्हारे होठों की लाली से क्या उनके जीवन में खुशहाली आएगी जो लाल होने से पहले ही पीले पड़ गए हैं? भूख, गरीबी और बेकारी से जिनके जीवन के तमाम वसंत पतझड़ में बदल गए हैं। अरे रंगना है तो उन चेहरों को रंगो जो बदरंग हो गए हैं, जिनके जीवन के विविध रंग स्याह में बदल गए हैं। और यदि नहीं है ऐसी लिपस्टिक
तो लाल स्याही से लिखो एक संदेश राष्ट्र के उन कर्णधारों के नाम जो सबको एक ही रंग में रंगता हो, जहां कंट्रास्ट ना हो, जहां कंट्रास्ट ना हो, मैच हो, समता हो, तभी देश में खुशहाली होगी। सभी के होठों पर वास्तविक लाली होगी, सभी के होठों पर वास्तविक लाली होगी, सभी के होठों पर बहुत ही वास्तविक बढ़िया संदेश, बहुत ही बढ़िया संदेश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रोफेसर साहब, आखिर के 2 मिनट हैं। हाँ। और महिला दिवस का अवसर भी है और रंग का भी। तो उसी हवाले से मैं पढ़ता हूँ 2 शेर। और कि कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। जी जी, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, और खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। संकेत जी, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। क्या बात है, क्या और 2 शेर और देख लीजिए कि एक अश्क ज़मीं पर न गिराया है तेरे बाद, एक अश्क ज़मीं पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। एक अश्क ज़मीं पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम, शीरीनी मिठास, उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम। अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद, अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शाम को खत्म करने से पहले सर कुंवर साहब, वो हमारे आलोक जी जो है कहीं मीर से, गालिब से, अकबर साहब से चलते हैं, फिर आकर के उद्धव, नीतीश और कहाँ कहाँ। मोहम्मद आजम साहब एक शायर हैं, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है इसमें कि आसमानों में उड़े फिरते हैं फूले फूले, हल्के लोगों के बहुत काम हवा करती। अरे वाह, क्या गजब बात बोली है। मैं एक शेर में 2-3 शेर सुनाता हूँ। दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। वाह वाह, मुश्किल है खुद के जैसी ही गजब रंजीत। दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, क्या बात है, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। अरे वाह, क्या बात है। रंजीत भाई, आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। बहुत बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत बधाई आपको भी। रंगों से मनाएं, खुशी से मनाएं और इज्जत से मनाएं, सबसे बड़ी बात। और भयंकर मनाएं, भयंकर ठंडी तरह से भयंकर ठंडे तरीके से मनाएं, क्योंकि भयंकर गर्मी होने जा रही है। भयंकर रंगे, भयंकर हंसे, भयंकर हंसाएं। और भयंकर धन्यवाद आपको। भयंकर धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू, इस- थैंक यू एनडीटीवी, थैंक यू संकेत जी, थैंक यू मुन्ने भारती जी, सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं, लेकिन फिर मिलने की एक ठान कर विदा लेते हैं। और खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।